हम एलएसएस क्लियरेंस सर्किट देखेंगे। एलएसएस लास्ट ऑफ सिग्नल का ये क्लियरेंस सर्किट, ये लास्ट ऑफ सिग्नल है, इसको अगले स्टेशन से लाइन क्लियर चाहिए। अगले स्टेशन से लाइन क्लियर जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लियर पे घुमाया जाएगा तो ये बीपीआर रिले है, ये बीपीआर रिले का एलसी कांटेक्ट मेक होगा। मगर इनकी शर्तें ये उस टाइम पहली ट्रेन पूरी तरह से निकल गई है, ये सिद्ध करने के लिए हम इसका लीवर नॉर्मल चाहेंगे, मतलब एडवांस सिग्नल का। उसके बाद उसका कंट्रोलिंग रिले डीआर रिले ये ड्रॉप है, ये प्रूव करेंगे। साथ में ये टीपीआर है, ये जो एडवांस ट्रैक है ये ड्रॉप है, ये इसमें प्रूव होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन प्रूव होगी तो ये सप्लाई आगे लाइन क्लियर कॉन्टैक्ट से एलसीपीआर पिकअप हो जाएगा। एलसीपीआर पिकअप होने के बाद हमको एडवांस देना रहेगा, तो यदि हम इस स्थिति में एडवांस देंगे तो एलसीपीआर ड्रॉप हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हमने ये शर्तें पूरी होने के बाद लाइन क्लियर एलसीपीआर रिले जो है, लाइन क्लियर एलसीपीआर रिले के कॉन्टैक्ट को इससे बाईपास कर दिया है, जिससे कि हमारा सिग्नल देने के बाद भी एलसीपीआर रिले पिकअप ही रहे। अभी लाइन क्लियर दिया, एलसीपीआर रिले पिकअप हो गया, उसके बाद हम सिग्नल देंगे। सिग्नल देने के बाद गाड़ी जब इस एडवांस ट्रैक को पार करेगी, गाड़ी जब एडवांस ट्रैक को पार करेगी तो टीपीआर रिले ड्रॉप हो जाएगा। टीपीआर रिले ड्रॉप होते ही ये सभी इससे कनेक्टेड रिले SR1, SR2, उसके बाद एलसीपीआर रिले, सभी रिले ड्रॉप हो जाएंगे। सभी रिले ड्रॉप होंगे। जब एसआर ड्रॉप होगा तो एसआर के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से हमने बजर बजाया हुआ है तो बजर बजेगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन को डिपार्चर देगा। यह डिपार्चर 3 बीट से दिया जाता है, 3 बीट मारी जाती है तो अगला स्टेशन अपने ब्लॉक को ट्यूएल करेगा। जब उसका ब्लॉक ट्यूएल होगा तो हमारा टॉप इंडिकेटर ट्यूएल दिखाएगा और बीपीआर कॉन्टेक्ट मेक हो जाएंगे। बीपीआर कॉन्टेक्ट ट्यूएल के कॉन्टेक्ट मेक होंगे तो ये सप्लाई इस तरह से चलेगी। और एलसीपीआर ड्रॉप, चूंकि एलसी से ट्यूएल हुआ है तो एलसीपीआर अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। एलसीपीआर ड्रॉप, डीईसीआर ड्रॉप, क्योंकि गाड़ी सिग्नल को पार किया है तो डीईसीआर ड्रॉप हो जाएगा और SR1 पिकअप होगा और SR1 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से SR2 पिकअप होगा। और इस तरह से ये जो बज रहा है, ये बजर विशेष गाड़ी सेक्शन में गई, इसका ये चीज अटेंशन, स्टेशन मास्टर के अटेंशन में लाने के लिए विशेष ये बजर दिया गया है। तो ये बजर बंद होगा और गाड़ी सेक्शन में एंट्री करेगी। आगे ले लो, आगे और तो बता ही दिया और आगे। हाँ, अभी गाड़ी हमने पिछले एलएसएस क्लियरेंस सर्किट में देखा कि गाड़ी सेक्शन में चली गई है। अभी गाड़ी दूसरे स्टेशन पे एंटर करेगी तो यहाँ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट टीओएल कंडीशन में है। टीओएल कंडीशन में जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो इस टाइम जैसे गाड़ी ये यहाँ से एंट्री किया तो ये पहला ट्रैक है 3/4 AT, दूसरा ट्रैक है 3/4 BT। तो यहाँ हमने ब्लॉक क्लियरेंस सर्किट को एडजस्ट किया है, क्योंकि होम सिग्नल दिया हुआ है तो होम सिग्नल का लीवर रिवर्स है। उसके बाद सबसे पहले गाड़ी 3/4 AT पे आएगी तो 3/4 AT ड्रॉप है और 3/4 BT पिकअप है। इस कंडीशन में ZR1 पिकअप होगा। इसमें हमने ZR3 का बैक कॉन्टैक्ट पहले ही प्रूव कर लिया है कि पिछली जब गाड़ी गई तब सब कुछ नॉर्मल हुआ, ये सिद्ध करने के लिए। अभी ZR1 पिकअप होगा। उसके बाद गाड़ी और आगे जाएगी 3/4 BT तक, मतलब 3/4 AT को क्लियर करेगी और BT ड्रॉप रहेगा। उस कंडीशन में AT पिकअप, BT ड्रॉप और ZR1 रिले पिकअप, इससे ZR2 पिकअप होगा। और ये जब ZR2 पिकअप होगा ये स्लो टू रिलीज विशेष करके बनाया जाता है। उसके बाद जब गाड़ी ये दोनों ट्रैक को क्लियर करेगी तो ये कंडीशन बनेगी कि TOL कॉन्टैक्ट मेक है, हमारे TOL कॉन्टैक्ट मेक है, ZR2 पिकअप है तो ZR3 पिकअप होगा। ये ZR3 पिकअप होने तक का समय मिलने के लिए इसको स्लो टू रिलीज बनाया गया है। और इस तरह से ZR3 पिकअप होने के बाद इस ZR3 को हम कम्यूटेटर लॉक सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। कम्यूटेटर लॉक सर्किट में आप देख रहे हैं कि सभी लीवर नॉर्मल होने चाहिए होम सिग्नल के। ZR3 पिकअप, ZR2, ZR1 ड्रॉप, क्योंकि ZR3 जैसे ही पिकअप होगा ये पाथ कट जाएगा तो ZR1 और ZR2 ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद HR, जब हम लीवर नॉर्मल किया, गाड़ी चली गई तो HR भी ड्रॉप हो जाएंगे, DR ड्रॉप हो जाएंगे।
उसके बाद उसका यूसीआर हो, एचईसीआर हो, डीईसीआर हो, इस तरह से सारे कनेक्टेड रिले ड्रॉप हो जाएंगे और कम्यूटेटर को सप्लाई जाएगी। कम्यूटेटर को सप्लाई जाने के बाद जो ब्लॉक लॉक ऑक्टिवल कंडीशन में था वो ब्लॉक क्लियर हो जाएगा।